हम एग्जैक्टली कहाँ स्टक हो जाते हैं, जिसको आप जो वर्ड यूज कर रहे हो स्टक हो जाते हैं, मतलब आप कह रहे हो कि हम अपनी थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, राइट? कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग कि हम बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमारे में कुछ कमी ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं दोबारा भी ट्राई किया नहीं हुआ तो क्या होगा। हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, फिर हमने उसे ओवरकम कर लिया, लेकिन बार बार वही चीज आते आते फिर वही ब्रेन का जो कंफर्ट जोन है हम फिर वहीं स्टक होने लगते हैं। और जिस कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग वाला जोन है। ओवर थिंकिंग वाला जोन है, मतलब बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई कर है, कुछ नहीं पाते हैं। करते भी हैं तो थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, उसके बाद वापस से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, राइट? ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहाँ पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी, राइट? बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है, उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है, उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा, तब भी रोएगा बैठ करके कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया। अरे भाई, खजाना है, कैद नहीं है। देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं। तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। सो अब आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है? व्हाट इज राइट थिंकिंग, नॉट पॉजिटिवली सोचना। इसको भी ध्यान से समझ लेना। पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो, किसी जंगल में हो और आगे दलदल है, और आप पॉजिटिव सोच रहे हो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ताबीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा। बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है? अभी सही सोचना क्या है? एक है फूलिश तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना, एक है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना। व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा, वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है। अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। यही तो है, और क्या है? देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए, तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज्यादा हावी हुई पड़ी थी। अच्छा, ग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी? इतना लालच क्यों आया हुआ था कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्यों आया हुआ था? और ये बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी थी, बचपन से घर में यही सारी बातें सुनी थी, तो इसलिए आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर फीडेड थी,
एंड दैट वाज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। वो सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से एक्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना सही थिंकिंग के एक्ट कर दिया, उस वजह से जाकर के फंस गया। तो मुझे उस बंदे ने नहीं फंसाया, मैं खुद फंसा अपने लालच की वजह से। तो अब ये क्लियर हो रहा है हम कैसे देखते हैं। तो वंस वी सी दैट, तो अब मैं उससे पूरी तरह से फ्री हो गया, बिकॉज आई अंडरस्टूड समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन लाइफ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल गई। क्या समझ आया? कि कभी भी ग्रीड से एक्ट नहीं करना है।